हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ्स में पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट किसी शेप के वो क्या होते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स के बारे में। तो पॉलीगन्स के बारे में हम बात पहले भी करते आ रहे हैं, और जब बात कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स की आती है तब हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होती है, वो है डायगोनल्स की, है ना। डायगोनल्स से ही इसकी पहचान होगी या इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। तो एक सिंपल सी बात है कि पहले आपको चलो डेफिनेशन यहाँ जो लिखा हुआ है आपकी बुक में पढ़ा दें एक बार। पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it। समझ आया आपको? बात यह है कि ये जो कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, नीचे नाम लिखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्यों कॉन्वेक्स कहा गया है? क्योंकि इनके अगर हम डायगोनल खींचें किसी भी पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन यहाँ इनमें से लें और डायगोनल खींचें, तो वो डायगोनल हमेशा उस शेप के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जब किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो डायगोनल कहलाएगा, और वो डायगोनल उस शेप के इंटीरियर्स में रहेगा, एक्सटीरियर्स में नहीं जाएगा। चाहे आप यहाँ पर कहें किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो शेप के अंदर ही कहलाएगा। जबकि दूसरे टाइप के जो पॉलीगन्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ तो ठीक है शेप के अंदर आ रहा है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं आप, ये एक्चुअली शेप के इंटीरियर पार्ट में नहीं है, ये आ गया एक्सटीरियर पार्ट में। यहाँ ये भी देखिए एक्सटीरियर पार्ट में आ रहा है, ये पार्ट भी एक्सटीरियर एरिया है, ये भी। तो इट मीन्स दीज पॉलीगन्स आर नॉट कॉन्वेक्स, सो दीज पॉलीगन्स आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन्स। समझ आया? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो अब हम जो आगे स्टडी करेंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में ही आगे स्टडी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स के लिए एक सिंपल सी बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी रेगुलर एंड इक्विलेटरल, ये कंडीशन होनी चाहिए। इक्वी एंगुलर भी हो और इक्विलेटरल भी हो, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इट मीन्स एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल एज वेल एज साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। एग्जाम्पल देखें, स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर साइड्स भी इक्वल दी हुई हैं, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, और सारे ये एंगल जो दिए हैं ये भी इक्वल हैं। इट मीन्स दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन्स। स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसके सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ देखेंगे रेक्टेंगल को आप देखेंगे, इसमें ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है, ये दोनों आमने सामने की इक्वल हैं और एंगल्स इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये इक्वी एंगुलर तो है लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, सारे साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों होने चाहिए। तो क्या ये रेगुलर होगा? नो, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा।
कुछ एग्जांपल्स आपको आगे देखने मिलेंगे। ये देखिए अब रेगुलर पॉलीगन्स ये हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है। इधर ये भी पेंटागन तो है, लेकिन इसमें ये दो साइड आपस में इक्वल हैं और ये दो एंगल इक्वल हैं, बाकी नहीं है। तो क्या ये रेगुलर होगा? नो, दीज आर पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, वी कैन से इररेगुलर। ये भी पॉलीगन इररेगुलर ही होगा। तो ये आपने समझा रेगुलर पॉलीगन क्या हैं और इररेगुलर पॉलीगन्स क्या हैं। नेक्स्ट वी सी एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको ये हमेशा काम देगा। इसमें याद रखने लायक बात यह है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपने पहले भी पढ़ा होगा इस बारे में। तो यहाँ पर और आपको कर दें क्लियर, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और ये सी वर्टेक्स है। तो ए बी सी वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहे हैं उन सब की वैल्यूज़ को आप प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तब आपको मिलेगा 180 डिग्री। एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सभी ट्राइंगल के लिए ये फॉलो होता है, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी में भी आप देखें तो ये रूल फॉलो होगा। इट इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, सो you have to learn it and remember it. तो उम्मीद है आपने इस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स हैं उनको ज़रूर समझा होगा और इस बेस पर 3.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।